अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का राउटिंग को समझने से पहले आप लोगों ने समझना है कि राउटर किसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, पेज नंबर 68 आपकी बुक से है और यहाँ से मैं आपको पहले स्लाइड से समझा दूंगी, उसके बाद फिर बुक से आपको मैं दोबारा मार्किंग करवा देती हूँ। ठीक है, पेज नंबर 63 पे आप लोग चले जाएं अपनी बुक से। ठीक है, राउटर को क्या होता है हमारे पास बेटा? राउटर एक कम्युनिकेशन डिवाइस होती है। ठीक है, राउटर क्या है कि हमारे पास कम्युनिकेशन या नेटवर्क डिवाइस है जो हमारी दो डिवाइसेस के दरमियान जो है वो कम्युनिकेट करवाने के लिए यानी राब्ता कायम करने के लिए ना यूज हो रहा होता है। ठीक है, राउटर को कम्युनिकेशन डिवाइस भी कहते हैं और नेटवर्क डिवाइस भी कहते हैं। ये लिख लें आप लोग, ये आप लोगों को ना ताकि याद रहे आगे, ये उसमें आपको याद रहेगा। ठीक है, तो राउटर का काम क्या होता है? ठीक है, राउटर ने क्या करना होता है कि सेंडर से भेजे जाने वाले डाटा पैकेट्स, क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी थी कि मैसेज जो है वो हमारा डाटा पैकेट्स के फॉर्म में सेंड हो रहा होता है, यानी छोटे छोटे पैकेट्स बन जाते हैं और पैकेट बाय पैकेट जो है वो डाटा रिसीवर तक सेंड हो रहा होता है। तो सपोज करें कि एक सेंडर है हमारे पास और एक रिसीवर है। अब समटाइम्स ऐसे होता है कि जब आप लोग डाटा सेंड कर रहे होते हैं या मैसेज सेंड कर रहे होते हैं तो सेंडर का एक अपना नेटवर्क होता है और रिसीवर का एक अपना नेटवर्क होता है। ठीक है, जरूरी नहीं होता कि दोनों के सेम नेटवर्क हो। इसी तरह जिस तरह आप लोग सिम जब यूज कर रहे होते हैं तो सिम में आपको पता है कि कोई किसी के पास फॉर एग्जांपल जैज की सिम होती है, किसी के पास यूफोन की सिम होती है, लेकिन आप आपस में कम्युनिकेट, जैज यूजर जो है वो यूफोन यूजर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, वाइस वर्सा किसी और नेटवर्क की सिम हो उसके पास। ठीक है, तो सपोज कर लें कि एक सेंडर है और एक रिसीवर है। अब सेंडर का एक अपना नेटवर्क होगा और रिसीवर का एक अपना नेटवर्क होगा। सपोज कर लें जो सेंडर का नेटवर्क है उसका नाम हम दे देते हैं ABC और रिसीवर का जो नेटवर्क है उसको हम दे देते हैं DEF। अब जब सेंडर ने डाटा सेंड करना है रिसीवर को, यानी जो भी मैसेज है उसको सेंड करना है रिसीवर को, तो वो किससे होते हुए गुजरेंगे? राउटर से होते हुए गुजरेंगे। और राउटर जो होता है ये हमेशा आपकी दोनों डिवाइसेस की जो है मीटिंग पॉइंट के दरमियान पे लगा होता है, यानी जहां पे इन दोनों डिवाइसेस का आपस में कनेक्शन बनना होता है राउटर हमेशा उधर लगे होते हैं। यानी सेंडर जब डाटा सेंड करेगा तो राउटर के पास जाएगा, राउटर से आगे जो है वो किसके पास जाएगा? रिसीवर के पास जाएगा। ठीक है, अब राउटिंग इन द इंटरनेट क्या होता है? ठीक है, राउटिंग क्या होता है कि जो काम राउटर परफॉर्म कर रहा है उसको राउटिंग कहा जाता है। ठीक है, जो काम राउटर के जरिए से हम परफॉर्म करवा रहे हैं उसको क्या कहा जाता है? राउटिंग कहा जाता है। ठीक है, राउटिंग के लिए क्या होता है कि जो कंपनी, अब आपने यहाँ पे याद रखना है कि जो राउटर्स हैं हमेशा ये आपके जो जिसमें आपके इलाके में, जिस एरिया में आप लोग रहते हो, आप लोगों ने इंटरनेट खरीदा होगा। ठीक है, अब उसकी एक एक्सचेंज होगी। अब उस एक्सचेंज से आपने इंटरनेट खरीदा हुआ है या लिया हुआ है, उस एक्सचेंज की केबल या एक वायर आपके पूरे वो लाइन में लगी होगी, जिससे डिफरेंट आपके नेबर्स ने भी इंटरनेट सर्विस को यूज किया लिया होगा। ठीक है, बाय किया होगा। तो वो जो इंटरनेट सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है, चाहे वो सिम की कंपनी हो चाहे ये इनकी PTCL वालों की है, जो भी हो, उस सर्विस जो प्रोवाइड करती कंपनी उसको क्या कहा जाता है? ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये आपका MCQs है, आप लोगों ने ना इसको याद रखना है कि इंटरनेट सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है हमें? ISP विच इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, अब ये जो कंपनी है ना, राउटर इनके पास इंस्टॉल होते हैं। हमारे जो घरों में लगे होते हैं वो मॉडेम होते हैं, वो राउटर्स नहीं होते। यहाँ पे आप लोगों ने बात याद रखनी, काफी बच्चे जो हैं उनको राउटर कहते हैं या समझते हैं। राउटर जो होते हैं वो कंपनी के पास इंस्टॉल होते हैं, जो आपके घरों में लगा होता है जहां से आपको इंटरनेट आ रहा होता है उसको मॉडेम कहते हैं। ठीक है, तो वहां पे वो उनके पास राउटर्स लगे होते हैं। अभी हम आगे ये प्रोसेस देखते हैं कि किस तरह से राउटर पे डाटा जो होता है हमारा सेंड हो रहा था। राउटर का बेसिकली बेटा काम होता है कि ये डाटा ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा होता है। जिस तरह बिल्कुल ये जो राउटर है ना आपके पास एक पुलिस ट्रैफिक की तरह काम कर रहा होता है, जिस तरह पुलिस वार्डन सिग्नल्स पे खड़े हुए ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे होते हैं, इसी तरह जो राउटर है वो आपकी डाटा पैकेट्स जो आने वाले होते हैं सेंडर से रिसीवर तक, क्योंकि आपको पता है कि जब एक नेटवर्क आप यूज कर रहे होते हैं तो उस पर मल्टीपल पर्सन जो होते हैं वो अटैच होते हैं और मल्टीपल पर्सन जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो मल्टीपल पर्सन जब डाटा सेंड करते हैं तो आपस में वो ये राउटर डिसाइड करता है कि कौन से पाथ से होता हुआ डाटा जो है किस तक पहुंचना है। इसी वजह से राउटर किस लिए क्या होता है? जस्ट लाइक अ ट्रैफिक पुलिस इन अ नेटवर्क। अभी सपोज कर लें कि ये इंटरनेट का काफी क्योंकि राउटर जो है ये हमेशा इंटरनेट की दुनिया में काम होता है और हमने पढ़ा है कि इंटरनेट सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, यानी नेटवर्क ऑफ नेटवर्क जो है वो इंटरनेट कहलाता है। ये हमने जब फर्स्ट पेज पे डेफिनेशन पढ़ी थी इसकी, ये उसमें हमने ये बात पढ़कर आए हैं। ठीक है, अब आप सपोज कर लें ये डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और आपस में क्या कर रहे हैं? डाटा को ट्रांसफर करें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। अब सपोज करें एक कंप्यूटर है
और एक सर्वर है। अब आपको पता है कि सर्वर जो है जिसपे सारा डाटा पड़ा होता है, वहां से डाटा आपने जब लाना है तो बीच में आपके कहीं ना कहीं उस मीटिंग पॉइंट में आपके पास क्या लगा होता है, राउटर अटैच होता है। ठीक है, एक राउटर है। अब कंप्यूटर जब रिक्वेस्ट सेंड करेगा वो राउटर के पास जाएगी। अब इस चैनल के दरमियान में जितने ही मल्टीपल कंप्यूटर्स आपको नजर आ रहे हैं, राउटर इनमें से देखेगा कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, वो शॉर्टेस्ट पाथ यूज करता हुआ डाटा जो है वो रिसीवर को पहुंचाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ से चला जाता है, इसको रूट को लेगा, ये वाले कंप्यूटर के पास जाएगा, इसके पास जाएगा, इधर जाएगा और इधर से सेंड कर देगा। या इस वाले 1 के पास जाएगा, फिर 2 के पास, फिर इसके पास, और फिर इसको सेंड कर देगा। यानी जहां इसको सबसे कम ट्रैफिक मिलेगी, जहां सिग्नल्स जो है वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे, वो वाले रूट से गुजारता हुआ ये डाटा आपका आगे सर्वर, या सर्वर से आगे फिर आपको पता है ये रिसीवर तक जाएगा, उधर तक इसको पहुंचा देगा। ठीक है, जिस तरह आपने जो कैंडिडेट सोल्यूशन हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास मल्टीपल सोल्यूशंस हो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हम जो है शॉर्टेस्ट पाथ उसका जो है वो चूज कर रहे होते हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे था ए, बी और सी, 3 रास्ते थे। ए ने सी तक पहुंचना था। अब ए को सी तक पहुंचने के लिए 2 तरीके हैं, पहले ए जो है वो बी के पास जाए, बी से सी की तरफ जाए, या ए जो है वो डायरेक्ट सी की तरफ चला जाए। ठीक है, जिस तरह अगर आपने घर से स्कूल आने के लिए भी आपके पास डिफरेंट रास्ते होते हैं, तो आप वो वाला रास्ता लेते हो जो सबसे छोटा हो और जिसमें आपको ट्रैफिक भी क्या मिले, कम से कम मिले। तो सेम ये काम होता है हमारे पास राउटर का। जरा अपनी बुक पे आ जाए हम। सबसे पहले आपके पास आ रही है राउटर की डेफिनेशन। अ राउटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस। जिसने अभी मैंने आपको कहा कि ये नेटवर्क क्या है आपके पास, कम्युनिकेशन डिवाइस है। डेट फॉरवर्ड्स डाटा पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू द अदर, जो कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक क्या कर रहे होते हैं, डाटा पैकेट्स को सेंड कर रहे होते हैं। एज द इंटरनेट इज कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, सो अ राउटर आल्सो द ट्रैफिक ऑन द इंटरनेट। क्योंकि इंटरनेट का भी बात की गई कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहा जाता है, तो राउटर जो है वो हमारी इंटरनेट की ट्रैफिक को क्या कर रहा होता है, डायरेक्ट कर रहा होता है या कंट्रोल कर रहा होता है। अ राउटर एनालिसिस द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ऑफ इनकमिंग डाटा पैकेट। जो राउटर है वो हमारे डाटा पैकेट जो आना होता है उसका डेस्टिनेशन यानी रिसीवर का एड्रेस जो है उसको एनालाइज या अंडरस्टैंड करता है, डिटरमिन्स द बेस्ट रूट टू फॉरवर्ड द डाटा पैकेट, और फिर उसके लिए बेस्ट रूट निकालता है कि किस रूट पे जो है डाटा पैकेट्स जो है वो सेंड होंगे, एंड देन सेट इट अकॉर्डिंगली, और फिर उसके अकॉर्डिंगली सेंड करता है। और राउटर इज यूजुअली प्लेस्ड एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 और मोर नेटवर्क्स। और राउटर हमेशा जब भी आपने डाटा सेंड करना उन दोनों के मीटिंग पॉइंट के दरमियान जो है वो लगा होता है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि राउटर कहाँ पे लगा होता है, काम क्या होता है। अब आ रहा है नेक्स्ट आपके पास राउटिंग प्रोसेस। राउटिंग प्रोसेस में सबसे पहले ये आपके पास आ रहा है, वो गेट द इंटरनेट सर्विस फ्रॉम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी। इंटरनेट सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, हमें आईएसपी प्रोवाइड कर रहा होता है। आप लोगों ने याद रखना है, एमसीक्यूज भी है। व्हेन वी सेंड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर डिवाइस इट रीचेस एन आईएसपी वेयर राउटर इज इंस्टॉल्ड। मैंने अभी आपको कहा कि जो नेटवर्क हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर रही होती कंपनी, राउटर्स उनके पास इंस्टॉल्ड होते हैं, और थाउजेंड्स ऑफ राउटर उनके पास इंस्टॉल्ड होते हैं, क्योंकि उन्होंने मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को जो है इंटरनेट प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, तो जब हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो सबसे पहले वो उस डिवाइस के पास जाती है, यानी आईएसपी के पास जाती है जहां पे राउटर क्या होते हैं, हमारे पास इंस्टॉल्ड होते हैं। द राउटर फॉरवर्ड्स ओवर रिक्वेस्ट अकॉर्डिंग टू हेडर ऑफ ओवर मैसेज। जब हमने पढ़ा था कि मैसेज के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हेडर यानी जिसके ऊपर हमारी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, रिसीवर का एड्रेस होता है, और एक होता है पेलोड जो कि हमारा एक्चुअल कंटेंट होता है मैसेज का। और विदाउट हेडर हम मैसेज अपना सेंड नहीं कर सकते। फॉर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट देयर मे बी हंड्रेड्स ऑफ नेटवर्क बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन। वो कहते हैं कि जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं इंटरनेट पे, तो आपको पता है कि हंड्रेड्स ऑफ नेटवर्क जो हैं वो सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान होते हैं, या आपस में वो क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो इसी वजह से हंड्रेड्स ऑफ राउटर माइट फॉरवर्ड अ सिंगल पैकेट एट इज मूव फ्रॉम वन नेटवर्क टू द नेक्स्ट ऑन द वे टू इज फाइनल डेस्टिनेशन। तो इसी तरह हंड्रेड्स ऑफ राउटर जो होते हैं वो यूज हो रहे होते हैं या लगे होते हैं, जो कि आपके डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा रहे होते हैं। ठीक है, अब नीचे आ गई राउटिंग प्रोसेस। सबसे पहले उन्होंने कहा राउटिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डाटा फ्रॉम वन डिवाइस एंड सेंडिंग इट टू अनदर डिवाइस ऑन डिफरेंट नेटवर्क। डिफरेंट नेटवर्क्स को यूज करते हुए राउटिंग प्रोसेस क्या करता है कि आपके एक डिवाइस से डाटा लेता है और उसको दूसरी डिवाइस पे जो है वो सेंड कर देता है। एवरी डाटा पैकेट हैज 2 एड्रेसेस। हर डाटा पैकेट के 2 एड्रेसेस होते हैं। डेस्टिनेशन एड्रेस यानी जहां से
उसको जहां उसको भेजना है, रिसीवर का एड्रेस, एंड सोर्स एड्रेस यानी जिस पर्सन ने उसको सेंड करना है, सेंडर का एड्रेस। डेस्टिनेशन एड्रेस इज यूज टू डिलीवर द डाटा पैकेट एट डेस्टिनेशन। जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो डेस्टिनेशन पे डाटा पैकेट सेंड करने के लिए यूज होगा। एंड सोर्स एड्रेस इज यूज टू आइडेंटिफाई द सेंडर डिवाइस। और सोर्स एड्रेस किस लिए यूज होता है हमारे पास? सेंडर की डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से सेंडर ने ये डाटा को सेंड किया। ये पीछे जितना भी हम टीसीपी आईपी मॉडल में वो जो हम पोस्ट ऑफिस वाली एग्जांपल्स और ये सारा कुछ पढ़ कर आए, ये सारी चीजें उसी से रिलेटेड हैं। ठीक है, जब तक आपने वो टॉपिक नहीं सही तरह से समझे होंगे आपको ये वाली चीजें भी नहीं समझ आएंगे। ठीक है, अब उन्होंने आपको एक एग्जांपल दी है जो आपको राउटिंग की बारे में बता रहा है। एक कंप्यूटर है जिनको उन्होंने नाम दे दिया होस्ट ए, और एक कंप्यूटर है उसको उन्होंने नाम दे दिया होस्ट बी। अब हमने पढ़ा है कि दो कंप्यूटर ने जब आपस में कम्युनिकेट करना होता है तो इनके मीटिंग पॉइंट के दरमियान आपके पास क्या लगा होता है? राउटर लगा होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या अटैच है? राउटर अटैच है। अब वो कह रहे हैं कि होस्ट ए जो है वो कम्युनिकेट करना चाहता है बी से, लेकिन जो बी है होस्ट बी वो किसी और नेटवर्क पे है। तो होस्ट ए जो है वो क्या करेगा? अपने सारे डाटा पैकेट सेंड करेगा रिमोट नेटवर्क यानी ऑनलाइन नेटवर्क के साथ राउटर पे। द राउटर रिसीव्स द पैकेट, चेक द राउटिंग टेबल। अब राउटिंग टेबल क्या होता है? राउटिंग टेबल वो टेबल होता है जिसके अंदर सारे के सारे डेस्टिनेशन एड्रेस यानी जितने भी कंप्यूटर्स आपके उसके साथ अटैच होते हैं, इंटरनेट के साथ अटैच होते हैं, उन सब का एड्रेस जो होता है वो राउटिंग टेबल के पास पड़ा होता है। ठीक है, अगर अब हमने ये भी पढ़ा है कि जो कंपनी इंटरनेट सर्विस हमें प्रोवाइड कर रही है उसके पास जो है वो हंड्रेड्स ऑफ राउटर्स लगे होते हैं। अगर एक राउटर में वो एड्रेस नहीं मिलता तो वो राउटर उसको मैसेज को डिस्कार्ड कर देता और अगले राउटर को सेंड कर देता। ठीक है, अब एक थे पर्सन जो होस्ट है वो सपोज कर लें कि पीटीसीएल का नेट यूज कर रहा है, और जो होस्ट बी है वो सपोज कर ले कि वो टीपी लिंक का नेट जो है ना वो यूज कर रहा है। ठीक है, तो जब होस्ट ए डाटा को सेंड करेगा तो ये कहाँ जाएंगे? पहले आईएसपी के पास यानी जहाँ पे आपके राउटर इंस्टॉल है। फर्स्ट राउटर के पास गया, वहां पे वो होस्ट बी का, क्योंकि जब आपने होस्ट ए ने डाटा सेंड किया है तो उसने डेस्टिनेशन एड्रेस साथ सेंड किया होता है। होस्ट बी राउटर जो है अपने राउटिंग टेबल में चेक करेगा कि क्या होस्ट बी का एड्रेस उसके टेबल के पास अवेलेबल है। अगर तो है तो वो होस्ट बी को डाटा सेंड कर देगा, और अगर नहीं है तो वो मैसेज को डिस्कार्ड करके अगले राउटर को सेंड कर देगा। फिर नेक्स्ट राउटर उसको चेक करेगा अपने राउटिंग टेबल में जहाँ पे उसकी एंटिटीज हुई होंगी एड्रेसेस की, क्या एड्रेस है। अगर एड्रेस होगा तो अगेन वो सेंड कर देगा, नहीं होगा तो अगले राउटर को पास कर दिया जाएगा। इसी तरह ये प्रोसेस जो है वो चलता जाता है। ठीक है, तो यही उन्होंने कहा है द राउटर रिसीव्स द पैकेट एंड चेक द राउटिंग टेबल। तो क्या करेगा? राउटिंग टेबल चेक करेगा टू सी इफ इट हैज एन एंट्री फॉर द डेस्टिनेशन एड्रेस, के क्या उसके टेबल के अंदर एंट्री है डेस्टिनेशन एड्रेस की। आ राउटिंग टेबल इज यूज्ड बाय राउटर्स टू डिटरमिन द पाथ टू द डेस्टिनेशन नेटवर्क। ठीक है, तो जो राउटिंग टेबल जो होते हैं वो कौन यूज करते हैं? राउटर्स यूज करते हैं। इसलिए यूज करते हैं ये देखने के लिए कि डेस्टिनेशन नेटवर्क को कौन से पाथ पे डाटा सेंड करना है। इफ द एंट्री एग्जिस्ट फॉर द डेस्टिनेशन एड्रेस, अगर तो एंट्री होगी डेस्टिनेशन एड्रेस की तो राउटर डाटा पैकेट्स को फॉरवर्ड कर देगा अप्रोप्रिएट इंटरफेस पोर्ट के थ्रू, यानी पोर्ट नंबर। अब हमने पढ़ा था क्या होता है कि हर डिवाइस का हर एप्लीकेशन का अपना एक पोर्ट नंबर होता है जो कि उसको बताता है कि इस जगह से इस जगह पे डाटा सेंड हो रहा है। जिस तरह व्हाट्सएप का पोर्ट नंबर अलग होगा, स्नैपचैट का अलग है, इंस्टाग्राम का अलग है। तो जब कोई बंदा मैसेज सेंड करता है हमें व्हाट्सएप से तो वो पोर्ट नंबर के थ्रू ही हमें व्हाट्सएप पे मैसेज मिल रहा होता है। ठीक है, कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक कि किसी ने अगर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड किया तो वो हमें स्नैपचैट पे या इंस्टाग्राम पे मिल रहा हो, ऐसा नहीं होता। वो ऐसा कैसे उसको पता चलता है कि आने वाला मैसेज कौन सी डिवाइस का है? वो उसको उसकी पोर्ट नंबर से पता चलता है कि ये व्हाट्सएप का मैसेज है तो इसको व्हाट्सएप पे शो कराना है, ये स्नैपचैट का मैसेज है तो इसको स्नैपचैट पे शो कराना है। ठीक है, तो राउटर जो है फिर उसके अकॉर्डिंगली उस इंटरफेस पोर्ट पे आपका अप्रोप्रिएट या रिक्वायर्ड पैकेट जो है उसको फॉरवर्ड कर देता है। इफ द राउटर डज नॉट फाइंड द एंट्री, और अगर राउटर को एंटिटी नहीं मिलती, इट डिस्कार्ड द पैकेज, तो वो पैकेट को क्या कर देता है? डिस्कार्ड कर देता है, और नेक्स्ट राउटर पे जो है वो नेक्स्ट राउटर को क्या कर देता है? सेंड कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से सारा जो काम होता है वो हमारे पास चल रहा होता है। ये राउटर्स जो होता है वो बेसिकली हमारी डाटा ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा होता है। डाटा ट्रैफिक जो होती है वो हमें बता रही होती है कि आपका जो आपका डाटा है वो जल्द से जल्द सेंड हो जाए, रास्ते में आपके सिग्नल्स किसी और के साथ कोलैप्स ना हो जाए,
और ये काम सारा कौन कर रहा होता है, हमारे पास राउटर कर रहा होता है। और जो राउटर का प्रोसेस जो पीछे बैकएंड पे चल रहा होता है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, राउटिंग कह रहे होते हैं। ठीक है, बेसिकली जो आपके पास डाटा है वो राउटर से पहले सर्वर के पास ही जाता है। राउटर जब सर्वर पे सेंड करने के बाद ही आपको कहाँ भेज रहा होता है, होस्ट भी को। क्योंकि हम ये चीजें पीछे पढ़ कर आए हैं कि जितना भी डाटा हम एक दूसरे को सेंड कर रहे होते हैं वो पीछे बैकएंड सर्वर पे यानी जो मेन कंप्यूटर्स होते हैं उन पे सेव होता है हमारे पास। और वो डाटा जो है वहां पे परमानेंटली सेव रहता है, हम उनको डिलीट नहीं कर सकते। या हम उनको अगर हम अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर्स वगैरह में से डिलीट कर भी दें डाटा, तो भी वो जो आपने मैसेज सेंड किए होते हैं या फोन कॉल की होती है, किसी भी किस्म की कोई भी सर्च की होती है, वो सारे का सारा डाटा जो है वो सर्वर पे सेव होता है हमारे पास। ठीक है, तो राउटर का बेसिकली काम होता है कि वो जो आपकी कम्युनिकेशन के दरमियान जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल कर रहा होता है कि आपको शॉर्टेस्ट पाथ यूज करते हुए आपका डाटा जल्दी से जल्दी जो है वो रिसीवर तक सेंड करवा दिया जाए, और आपका डाटा जो है बीच में आपस में कोलैप्स ना करे किसी के भी, किसी दूसरे यूजर के साथ। तो ये था बेटा आपके पास टॉपिक राउटर और राउटिंग प्रोसेस का। सबसे पहले राउटर की डेफिनेशन आ रही है आपके पास, उसके बाद आपने इसकी राउटिंग प्रोसेस में ये आपने बताना है ये क्या होता है, और उसके बाद ये आपने राउटिंग प्रोसेस पूरा लिखना है कि राउटिंग इन द इंटरनेट पर क्या होती है। और ये राउटिंग प्रोसेस में एग्जाम्पल के साथ आप लोगों ने याद करा है, डायग्राम आप लोगों ने नहीं बनानी है। और मार्किंग ये आप लोगों के सामने है जो रेड कलर के आपको नजर आ रहे हैं ब्रैकेट्स, ये मार्किंग कर ले, और ये वाली डायग्राम भी नहीं है आप लोगों ने बनानी है। ठीक है,